13 नवंबर 2021 कर्नल विप्लव त्रिपाठी इसी जगह से, इसी रास्ते से अपने दूसरे यूनिट यानी बिहांग से अपनी दूसरी यूनिट की तरफ जा रहे थे। महत्वपूर्ण बात यह कि करीबन 11 बजे इसी स्पॉट पर जो मिलिटेंट्स ने उनको टारगेट किया, यानी पीएलए और दूसरे जो ग्रुप थे एमएन, जो दूसरा ग्रुप था उसने उनको टारगेट किया। अभी अगर आप देख रहे हो मैं उसी जगह में हूं जहां पर मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे उनको टारगेट किया गया। सहकेन गांव ये पड़ता है चुरनचांदपुर मणिपुर के अंदर, और खास बात यह कि ये वही स्पॉट है जहां पर अगर आप देख रहे हो कि आपको नजर आएगा कि जो अवशेष हैं या फिर जो चीजें हैं उस पूरे अटैक की आपको नजर आ जाएगी। कुछ कपड़े पड़े हैं कॉम्बैट के, कैमोफ्लाज, और उसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं वो भी मैं आपको दिखा दूं। कहा जा रहा था कि 4 से 5 गाड़ियों का कॉन्वॉय था जिसमें जिप्सी, 2 गाड़ी बोलेरो, जो खुद एक गाड़ी में खुद बैठे थे अपने परिवार के साथ कर्नल त्रिपाठी, और उसके अलावा जो दूसरी गाड़ी थी उसमें कुछ जवान भी थे जो जिनको टारगेट किया गया। और अभी मेरे कैमरा पर्सन आपको पूरी वो लोकेशन दिखा रहे हैं। खास बात यह कि ये पूरा इलाका वो इलाका है जो बिल्कुल मणिपुर और म्यांमार के बॉर्डर पर है, यानी बिहांग वो बिल्कुल आखिरी आप कह सकते हैं कि इलाका पड़ता है जहां पर ये सारी जगह सीधा म्यांमार की तरफ जा रही है। यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर दूर है, और यही वजह है कि वो अपनी एक पोस्ट से जहाँ पर वो रात को रुके थे उससे यहाँ से वापस जा रहे थे। ये जो चीज़ें हैं, ये पानी की बॉटल्स हों चाहे दूसरी चीज़ें हों, दरअसल ये उसी अटैक के बाद जो फोर्सेज आई थी यहाँ पर और जो लगातार वो देख रही थी। अगर आप देखें तो यहाँ पर सर्जिकल मास्क पड़े हैं, यहाँ पर ग्लव्स पड़े हैं, उनकी बॉडीज़ को यहाँ से निकाला गया, और कई चीज़ें थी, बैंडेजेस या फिर दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर अगर आप देख रहे हो वो दिखेगी आपको, क्योंकि सभी लोगों को वहाँ पर जो लोग बचे थे, जो रीइंफोर्समेंट पार्टी आई, उन्होंने उन लोगों को ठीक कर या फिर उनको जो मेडिकल चीज़ें दी जानी थी, उनको मेडिसिन दी जानी थी, उनको देने के बाद यहाँ से लेकर गए, इवैक्यूएट किया गया। ये इलाका भी आप देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि कैसा ये इलाका है। बहुत ज़्यादा आप देखें कि सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और ये पूरा का पूरा इलाका है कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। और महत्वपूर्ण ये है कि इस इलाके में सुबह करीबन 11 बजे उनकी जो कॉन्वॉय यहाँ से निकल रहा था उसको टारगेट किया गया, और ये ना सिर्फ उनको बल्कि उनकी जो परिवार था, उनकी बीवी थी, उनमें उसका बच्चा था 8 साल का कर्नल त्रिपाठी का, उनको भी टारगेट किया गया। और आतंकियों का या फिर इन उग्रवादियों का मकसद था कि एक दहशत का माहौल पैदा करना, क्योंकि जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है उसको रोकना और फोर्सेज और यहाँ के लोगों में दहशत का माहौल पैदा करना। दरअसल इन आतंकियों को या फिर उग्रवादी समूह को ये जानकारी थी कि कर्नल त्रिपाठी अपने परिवार के साथ बिहांग में रुके हुए हैं, और रात में रुकने के बाद वो सुबह कितने बजे निकल रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने पूरी तरीके से प्लान कर रेकी कर इस पूरे अटैक को अंजाम दिया। कहा जा रहा है कि सबसे पहले उन्होंने इसी जगह पर आईडी लगाई थी, और अगर आप देख रहे हो उसके निशान यानी जो बारूद है उसके निशान आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आप दूसरे आसपास के जो पत्ते या फिर दूसरी चीज देख रहे होंगे वो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आईडी लगाने के बाद उन्होंने ब्लास्ट किया, और जब कॉन्वॉय यहां से निकल रहा था, ब्लास्ट करने के बाद जैसे ही वो रुके और उसी के बाद इन्होंने उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। यूबीजीएल का इस्तेमाल किया गया, और यूबीजीएल के साथ साथ जो स्मॉल आर्म्स थे उनका भी इस्तेमाल किया गया। मैक्सिमम कैजुअलिटी पहुंचाने की कोशिश थी, यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया। हालांकि ये भी मान लीजिए कि आईडी एक नहीं होगा, कई और भी होंगे, और अटैक 2 तरफ से किया गया। पहला ऊपर की तरफ जहां पर लगातार जो पीएलए और दूसरे एमएनपीएफ के जो ज्वाइंट ऑपरेशंस था, उनके जो उग्रवादी थे वो दोनों तरफ थे, यानी रोड के इस तरफ ऊपर की तरफ यहां पर बैठे हुए थे। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि वो दूसरी तरफ यानी यहां पर एम्बुश लगाकर बैठे हुए थे, यानी यहां पर छुपे हुए थे। अगर आप देख रहे हैं ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर आपको थोड़े वो एम्बुश की चीज़ें भी नज़र आ जाएंगी, जो यहाँ पर आपको समझाएंगी कि किस तरीके से एम्बुश को तैयार किया जाता है इन डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज में। अगर आप देखें पत्तियों को ढककर, यानी इन पत्तियों को ढककर बाकायदा अच्छी तरीके से एम्बुश को तैयार किया गया है। जी हाँ, ऐसे पत्तों को बड़े बड़े पत्तों से ढककर इन एम्बुश को तैयार किया गया, और इसी एम्बुश की जगह से फिर जैसे ही कॉन्वॉय रुका वो यहां से आगे बढ़े और यहां से अटैक करना शुरू कर दिया। मणिपुर से म्यांमार की जो सीमा लगती है वो लगभग 398 किलोमीटर की, यानी करीबन 400 किलोमीटर की सीमा है म्यांमार के साथ मणिपुर की। बिहांग उसका एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है।
अभी ये इलाका करीबन जो आखिरी बिहांग जो आखिरी पॉइंट है, और पीएलए जो है, जो आतंकी यानी जो आप कह सकते हैं कि उग्रवादी संगठन है, ये लंबे समय से यहाँ पर आपको रिवाइव करने की, अपने आप को रिवाइव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। हालांकि इस पूरी घटना में, इस पूरे अटैक को अंजाम देने के लिए एमएनपीएफ और पीएलए दोनों ही शामिल थे, लेकिन सबसे ज़्यादा हाथ पीएलए का इसमें माने जा रहा है। और अभी जो दो जगह जहां पर कहा जाता है कि पीएलए बिल्कुल यहां से सफाया हो गया था, लेकिन अब तामू में, म्यांमार में, और दूसरी जगह मणिपुर के साउथ चिन में, यहां पर दो बड़े क्लस्टर्स के अंदर इसने अपने कैंप्स को रिवाइव किया है। और करीबन 200 से 250 कैडर ऐसे हैं जो लगातार पीएलए के अलग अलग उग्रवादी संगठनों के साथ काम कर रहे हैं, और इनको ना सिर्फ पैसा बल्कि साजो सामान चीन की तरफ, यानी चीन की पीएलए आर्मी की तरफ से मुहैया कराया जाता है। हम इस समय उस इलाके में, उस जगह पे है जहां पर कर्नल त्रिपाठी पर या फिर उनके 46 जो असम राइफल्स है जिस पर अटैक किया गया था। और यहाँ पर जो कश्मीर या फिर जो गांव वाले हैं जो यहाँ पर पहुंचे थे उस समय जब पूरा अटैक हुआ था, बिल्कुल यहाँ से महज कुछ ही करीब यहाँ पे गांव है। क्या नाम है इनका? सुम्पाओ इनका नाम है। अगर मैं इनसे पूछूं, क्योंकि ये यहाँ की मणिपुर की लोकल लैंग्वेज बोल रहे हैं, ट्राइबल लैंग्वेज जो मुझे नहीं आती, अगर आप इनसे पूछे क्या हुआ था उस दिन, कितने बजे हुआ था और कितने उग्रवादी थे उस दिन? पुंग क्यादा थोकपनो दगी मोई नानुन क्या लाके है आजो पुंग ता गुम्बा आदा 10 बजे 10 बजे करीब, 10-11 बजे। और कितने लोग थे वो? मोई क्या मु लाके है लाके हाय दीदी एंगोंदा हाय दे मोइदी मी क्या मु ओइगदा मान के है बा न्यूज फोन दमी हायरगा को तरातरेत गुम्बा 16-17 ऐसे बता रहे 60 से 70 उग्रवादी थे। 160 के करीब बता रहे हैं। वो लोग आने से वो लोग भागता है बस्ती लोग। अच्छा, तो उनको लगता है कि जैसे जैसे फोर्सेस आ रही हैं आगे, वो फिर आगे भागते हैं। तो यही मैं आपको बता रहा, सुम्पा हमारा इनका नाम है, सुम्पा हमें बता रहे थे, जो सुम्पाओ जो यहाँ पर रहे थे उस समय इन्होंने देखा। और ये सारी चीज़ मैं आपको बता रहा था कि उस समय क्या हुआ। इन्होंने बताया कि इसी के पास में जो नदी जाती है उसी के रास्ते से वो लोग आए थे। और कहा यह जा रहा है कि लंबे समय तक, यानी उन्होंने एम्बुश लगाया, प्लानिंग थी बहुत अच्छे तरीके से उनकी, और पहले से ही उनको पता था कि कर्नल अपने परिवार के साथ यहाँ रहे हैं। और उसी के बाद इन्होंने एम्बुश लगाया और उसके बाद उन पे पूरे कॉन्वॉय पर अटैक किया गया। जाबाज अल्फा 46 असम राइफल्स, दरअसल कर्नल त्रिपाठी यहीं से उस दिन, यानी इसी लोकेशन से आगे की तरफ जा रहे थे। और मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ से कॉन्वॉय उनका 3 किलोमीटर के लगभग बड़ा था जब उनके ऊपर एम्बुश लगाकर अटैक कर दिया गया। खास बात यह कि वो अपने परिवार के साथ थे। शुक्रवार के दिन रात को या शाम को यहाँ पर अपने पोस्ट पर आए थे, क्योंकि ये आखिरी इलाका है, यानी आखिरी पोस्ट है म्यांमार बॉर्डर पर भारत की मणिपुर में। और यहीं से वो इस पोस्ट से अपने आगे की तरफ जा रहे थे। शनिवार सुबह करीबन 10:30-11 बजे करीब उनको अटैक किया गया। और ये आखिरी लोकेशन अगर आप देख रहे हो अंदर की तरफ, मैं आपको दिखाऊं कि इसी लोकेशन में वो रुके थे। और यहीं से वो अपने कॉन्वॉय के साथ या क्यूआरटी के साथ अब वहां से मूवमेंट की थी। ये पूरा इलाका जो है वो थोड़ा आइसोलेटेड आप इसे कह सकते हैं, या फिर ये पूरा इलाका ऐसा है जो पूरा डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है, बहुत ज़्यादा घने जंगल है यहाँ पर, और यहाँ पर मूवमेंट बहुत मुश्किल होती है। और लेकिन जिस तरीके से इस अटैक को अंजाम दिया गया, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ना सिर्फ उनकी हर मूवमेंट की जानकारी, बल्कि ये भी कि वो अपने परिवार के साथ हैं, ये तक जानकारियाँ पीएलए या फिर उस उग्रवादी संगठनों को थी। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।